बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज आप हज़रात के सामने एक एतराज़ के जवाब देने के लिए हाज़िरी हुई है, जिस पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसका जवाब ही नहीं दे सकते हैं और अगर जवाब देंगे तो इधर ही उधर की बात करेंगे। मैं ये अर्ज़ कर दूं उससे पहले आप हज़रात के सामने एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि मौलवी अहमद रज़ा साहब जो थे, जो इनके आला हज़रत हैं, उनके मुतालिक किताबों में लिखा है कि निहायत ही सियाह आदमी थे, निहायत ही काले आदमी थे और उसी वजह से, उनके कालेपन की वजह से हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी। किताब का नाम है अत्तीनुल लाज़िब अनिल अस्वदिल काज़िब। अत्तीनुल लाज़िब अनिल अस्वदिल काज़िब, ये किताब का नाम है जो रसाइल चांदपुरी के अंदर बाकायदा मौजूद है, जिसके अंदर मौलाना अहमद रज़ा साहब के कालेपन को और उनके काले चिट्ठों को बताया गया है। तो आप हज़रात वो भी मुताला कर लीजिए। अल-अक़्ल तकफ़ील इशारा समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा, ये किताब है मेरे सामने, सिरात मुस्तकीम आपको दिख रही होगी, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी एक इबारत पर एतराज़ किया है जो उन्होंने अपने सैयद अहमद राय बरेलवी के मुतालिक बात लिखी थी। तो जनाब को एतराज़ हुआ, अशफाक रज़ा साहब को। इन्होंने मुझे मुखातब किया कि नहीं किया ये तो यही जानते हैं बेहतर, लेकिन इन्होंने ये कहा कि तू जवाब दे और जवाब देकर दिखा, अगर तुम्हारे अंदर और देवबंदियों पर जवाब कर्ज रहेगा, ये बात कही, तो हम आपका कर्ज उतार देते हैं। और वैसे भी बरेलवियों का कर्ज रखना नहीं चाहिए। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी भर डेगों पर बैठकर गुजर गई, बिरयानी खाने में और पेट को मोटा करने में, पेट निकालने में पूरी ज़िंदगी गुजर गई। कुछ थोड़ा सा इल्म भी हासिल कर लिया करो। और अभी आपने जो एतराज़ किया, इंशाल्लाह उसकी भी बात हम आपके सामने नकल कर देंगे। अशफाक रज़ा मीठा ये एतराज़ करता है, मीठेपन के तौर पर ये एतराज़ करता है कि इसमें ये बात लिखी हुई है कि यहाँ तक कि एक दिन हज़रत हक जल्ल व अला ने आपका दाहिना हाथ अपने दस्ते कुदरत में पकड़ लिया। इस पर इसको बेचारे को बड़ा वावेला मचाया। इन्होंने एतराज़ किया, एतराज़ में चंद बातें लिखी। कहते हैं कि मौलाना इस्माइल के पीर सैयद जो बरेलवी थे, सैयद राय बरेलवी, उनकी मुलाकात हुई अल्लाह पाक से, और सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि हाथ भी मिलाया और मुसाफा भी किया। उनकी मुलाकात हुई अल्लाह पाक से, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सिर्फ मुलाकात नहीं हुई बल्कि हाथ वाथ भी मिलाया, मुसाफा भी किया है। मैं अशफाक रज़ा मीठे के पूरी ज़ुर्रियत को, पूरे ख़ानदान को और पूरी बरेलवियत को चैलेंज करता हूँ। ये है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब। इसके अंदर ये दिखा दो कि जहाँ ये लिखा हो कि मुलाकात किया अल्लाह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुसाफा किया हो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसी बात ही नहीं लिखी हुई है। बात को तोड़ मरोड़ कर अपने आला हज़रत कालिए की तरह पेश करना, ये तो आप हज़रात की फितरत है, हमारी फितरत नहीं है। दूसरी बात कि मुसाफा किया, दस्ते कुदरत का माना ये कहता है, दस्ते कुदरत के माना है मुसाफा करने के, कि आपका दाहिना हाथ खास अपने दस्ते कुदरत में पकड़ लिया, ऐसे मुसाफा हो गया। कुदरत में पकड़ लिया, ऐसे मुसाफा हो गया। ये का माना कहाँ से लिए, किस लुगत की किताब में दस्ते कुदरत के माना मुसाफे के लिखे हैं, ये दिखाना आपकी जिम्मेदारी। और जवाब देना, हम तो कर्ज उतार रहे हैं लेकिन हम तुम्हारे ऊपर कर्ज भी चढ़ा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कर्जदार नहीं रहते, हम कर्ज चढ़ाते हैं और कर्ज चढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये वावेला इसलिए मचा है कि हमने जब से वीडियो बनाना शुरू की है तब से बरेलवियत में एक भौचाल आ गया है और हमने इनकी घर की किताबें जब उठाकर दिखाना शुरू की है तो इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ लीपा पोती कर ली जाए, तो इस लीपा पोती के लिए ये इबारत पेश की है। खैर, मैं जवाब की तरफ आता हूं। कहते हैं कि अहमद राय बरेलवी की मुलाकात कहाँ हुई थी, और ये जो खुदा को दिखाने की बात हो रही, वो नबूवत तक पहुंचाना नहीं बल्कि उससे भी ऊपर पहुंचा दिया, नबूवत नहीं बल्कि उससे भी ऊपर पहुंचा दिया। अच्छा जी, ये बात हुई। मैं यहां पर ये जवाब अर्ज करता हूं कि पहली बात यह है कि ये मामला जो है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब का है। ये जो वाक़या इन्होंने लिखा है ये ख्वाब का वाक़या, ऊपर से ही ख्वाब चला है। कहते आपने जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। फिर नीचे है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, बाद अज़ा एक दिन जनाब विलायत में आप हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और जनाब सैयदुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को ख्वाब में देखा। ये पूरा वाक़या ख्वाब का चल रहा है। और आगे हजरत ने लिखा भी है
कहते हैं कि इस किस्म के वाक़ये और ऐसे मामला सैकड़ों पेश आए ताआ कि कमालात बतरीक़ नबूवत अपनी निहायत बुलंदी को पहुंचे और इल्हाम और कश्फ उलूम हिकमत के साथ अंजाम पजीर हुए। तो ये जो मामला है ये इल्हाम और कश्फ का है, करामत का है, कश्फ के ताल्लुक से। और कश्फ और करामत के मुतालिक तो आपके उलमा भी कहते हैं कि इससे जो है कोई एतराज नहीं किया जा सकता है। करामतुल औलिया हक़ुन, औलिया की जो करामत होती है, जो कश्फ होते हैं, वह हक होते हैं। और दूसरी बात यह कि यहां जो मतलब ये लिखा हुआ है कि एक दिन हज़रत हक़ जल्ल वाला ने आपका दाहिना हाथ अपने दस्ते कुदरत में पकड़ लिया, तो दस्ते कुदरत से मुराद यहां पे ये है कि अपने अमान में ले लिया, अपनी काबू में कर लिया, कि अल्लाह के वो कोई गलत बात अपने जबान से निकाले, कोई गलत अफ़ाल अपने हाथों से न करें, अपने पाँव से न करें, अपने जबान से कोई बात ऐसी न निकाले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बिलखुसूस निगरानी फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका पूरा मामला अपने कब्जे कुदरत में और अपने काबू में ले लिया। दस्ते कुदरत के माना काबू में लेना है, अपने बस में कर लेना है। ये बात फिरोजुल लुगात के अंदर लिखी हुई है, आप उठाकर देख सकते हैं। लेकिन दस्ते कुदरत का माना मुसाफा करना जो किया है, ये सिर्फ आला हजरत कालिए और अशफाक रज़ा मीठे की किसी किताब में लिखी हुई होगी और कहीं किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। अब ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया है, ये किताब का आपको पेश भी कर दिया कि ये ख्वाब का वाकया है, बात ख्वाब की चल रही है। और ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना, ये कह रहा था कि ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना बिल्कुल साबित है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख्वाब में देखा है। तो कैसी बात करते हैं, थोड़ा सा भाई डेगों से हटाकर थोड़ा सा कुछ इल्म भी हासिल कर लिया करो। और नहीं करते तो कम से कम थोड़ा बहुत जो अकायद की किताबें उनको पढ़ लेते। और चूंकि मौलवी तो हो नहीं, जाहिल हो, अजहल हो, इसलिए आपको कुछ पता नहीं। वरना अकीदे की जो किताब है अकीदतुत तहाविया, उसके अंदर बाकायदा शरह अकायद नसफ़ी के अंदर बाकायदा ये बात लिखी हुई है। मैं आपके सामने इबारत पढ़ता हूँ। कहते हैं व तक़रीर उस्तानी अन्न मूसा अलैहिस्सलाम क़स्अल अर्रुया बिक़ौलिही रब्बि अरिनी अंजुर इलैक फलो लम तकुन मुमकिनतुन लकान तलबुहा जहलन बिमा यजूज़ु फी ज़ातिल्लाहि तआला व मा ला यजूज़ु औ सफ़हन व अबसन व तलबन लिल महाल वल अंबिया मुनज़्ज़हून अन ज़ालिक। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रूयत के मुतालिक सवाल किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मैं आपको देखना चाहता हूँ मेरे रब, तो ये अगर ये इसलिए किया था क्योंकि उसका तलब करना मुमकिन था, उसका तलब करना मुमकिन था। अगर मुमकिन ना होता तो कहते हैं कि अगर मुमकिन ना होता तो ये तो बेवकूफ़ी और बेकार की बात होती। वल अंबिया मुनज़्ज़हून अन ज़ालिक, और अंबिया इन तमाम चीज़ों से, बेवकूफ़ियात से और लगवियात से और नामुमकिनात जो से सवाल करने वाले अंबिया इकराम ऐसे नहीं हो सकते। अंबिया इकराम तो इन तमाम चीज़ों से पाक है। यह शरह अकायद नसफ़ी के अंदर ये बात बाकायदा लिखी हुई है। लेकिन चूंकि पढ़ो लिखो को कुछ आता है, दूसरों को कुछ आता नहीं है, इसलिए सिर्फ एतराज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि एक बात और कर देना चाहता हूं मेरे सामने, चूंकि जब तक मैं बकौल अशफाक रज़ा मीठे साहब के कि जब तक हम कालिए का हवाला नहीं देंगे जब तक समझ में नहीं आएगी बात। ये मुझे मजबूर किया बोलने के लिए, वरना हम हमारे शान के लायक नहीं कि हम इस तरह की बातें करते। लेकिन ठीक है, जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा, ठीक है, बराबर सराबर इंशाअल्लाह। देखिए मेरे सामने ये तर्जुमा कुरान करीम है इनके अहमद रज़ा कालिए का। ये किताब है नुस्ख़े सहीह कुरान अज़ीम मा तर्जमा कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतुल कुरान, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान लिखा हुआ, और तफसीर नूरुल इरफान फ़ी तफसीर कुरान अज़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खानवी। अभी देखिए मैं कैसे कैसे आपके छक्के छुड़ाता हूँ। तर्जमा करते हैं यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। इसने कहा कि अल्लाह का हाथ, अल्लाह तो हाथ से पाक है। जब अल्लाह हाथ से पाक है तो अल्लाह, ये तर्जमा क्यों कह रहे हो? यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम का तर्जमा कहते हैं उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। और तफसीर में इसकी क्या लेते हैं आपके हकीमुल उम्मत साहब कि हुजूर से बैत, रब से बैत, हुजूर का हाथ रब का हाथ है। अब बताओ भाई इसका क्या जवाब दोगे? ये जवाब आप पर कर दे कि इसका आप जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कान बन जाते हैं जिससे वो सुनता है, ठीक है ना, उसके हाथ बन जाते हैं, उसके पांव बन जाते हैं जिससे वो चलता है। इस तरह की रिवायात बाकायदा सहीह बुखारी के अंदर बाकायदा मौजूद है। अब आप बताइए
कि ये जो हदीस के अंदर ये बात कही गई है कि मैं हदीस आपके सामने कोट कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी, उसमें देखिएगा कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु, कि कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, और हाथ बन जाता हूं और पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। इस तरह के अल्फाज बाकायदा अहादीस के अंदर मौजूद है। मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, ये वाली रिवायत है गालिबन पूरी, जिसके अंदर ये पूरी तफसील मौजूद है। तो अब आप बताइए अशफाक मीठे साहब, कि यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मैं तो खुद बंदे का हाथ बन जाता हूं, मैं तो खुद बंदे का कान बन जाता हूं, तो आप यहाँ क्या बात करेंगे? क्या यहाँ पर भी कह रहे थे ना, बहुत कहते हैं कि अरे देवबंदी जो कुरान और हदीस की बात करते हैं और कहते हैं कि सबूत लाकर दिखाओ, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि हदीस से हमारी बात, ये जो बात लिखी है शाह इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह, ये बात तो हदीस से साबित है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लेते हैं और अपने दस्त कुदरत में ले लेते हैं, काबू में ले लेते हैं, बस में ले लेते हैं। ये बात यहां पर किताब में मौजूद है। अच्छा, आखिरी बात मैं एक और आपके सामने नकल कर अपनी बात को खत्म करता हूं। ये मेरे सामने किताब है, इस किताब का नाम है फतावा रिज़विया, जिल्द नंबर 29 और सफ़ा नंबर 253 है। कहते हैं कि यहां ख्वाब की बात चल रही है, तो शैतान क्या क्या कर सकता है, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि हाँ, नेक लोगों की शक्ल बनकर धोखा दे सकता है, बल्कि अपने आप को इलाह यानी खुदा जाहिर कर सकता है। इलाह के माना माबूद और खुदा कहते हैं, इलाह यानी खुदा जाहिर कर सकता है। ये बात देखिए इसके अंदर बाकायदा लिखी हुई है। तो ये मैंने आपके सामने हवाला इसलिए पेश किया। आज जनाब कह रहे थे कि आप लाकर दिखाओ, यहां तो तुम हमारी किताब में ख्वाब की बात लिखी हुई हो जिससे अपने बस में करना, अपने कुदरत में करना, अपने काबू में करना मुराद हो, तो वहां तुमको बड़ा इतराज होता है। और भी आयात है, रिवायात है जिससे मैं आपका हाथ होना साबित कर सकता हूं, कान होना साबित कर सकता हूं, रिवायात के अंदर मौजूद है। लेकिन यहां सिर्फ इतनी पर इक्तफा कर ये अपनी बात को खत्म करता हूं और यहां ये कहता हूं कि तुम ख्वाब के अंदर सिर्फ शैतान तुम्हारे ख्वाब में आता है और बुजुर्ग बनकर आता है और इलाह बनकर भी आता है। ये तुम्हारे यहाँ ही होता है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि जो नेक और बदगुज़ीदा बंदे होते हैं उनकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपनी हिफ्ज़ व ईमान में ले लेता है और खुद उनकी निगहबानी फरमाता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं वो बुजुर्गों की शक्ल इख्तियार करके आता है शैतान, क्यों शैतान तुम्हारे नज़दीक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ आदमी है। इंशाअल्लाह वो जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह इस बात को जाहिर करेंगे। गर्ज ये है कि ये एतराज़ किया था, इसका जवाब मैंने मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश किया। इसके और भी जवाबात हो सकते हैं और भी हवालाजात पेश किए जा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त इसी पर इक्तिफा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बात समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।